हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। आज मैं आपके लिए नई करंट अफेयर्स क्लास के साथ हाजिर हुआ हूं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। फेसबुक शेयर ज़रूर करिए। तो मोस्टली हम आगे बढ़ लेते हैं इसके बाद में कि मोस्टली हमारे स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल ऐप ने शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है। तो देखिए सोशल साइट्स जो है उसने शॉप्स जो ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है, उसके जो ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर वो है फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके आंसर्स बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए मैं अगर आपको बता दूं कि इसका जो पहला आंसर होगा वो होगा फेसबुक, है ना। इसका ए ऑप्शन ही क्लियर है, जो है फेसबुक, ठीक है, जो है फेसबुक। अब देखिए आप फेसबुक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि आपको कई सारी चीज़ें इसको समझनी हैं कि जैसे फेसबुक ने जो ये शॉप जो ओपन किया है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसके कारण वो एक अमेजन जैसी साइट ही बनाने वाला है, जिसके कारण वो अपने ग्राहकों को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगा और सीधी तौर पर वो मैसेंजर और व्हाट्सअप के जरिए उनके साथ जुड़ पाएगा और अपने ऑर्डर को वो क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑनलाइन ऐप चालू कर रहा है फेसबुक अब से दोबारा से कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं यहाँ से भी। तो इसके बाद में बात करें तो फेसबुक से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ लीजिए। तो फेसबुक की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 2004 में हुई थी, ठीक है। फेसबुक की जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी। अगर हम बात करें कि फेसबुक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है। और अगर हम इसके आगे बात करें तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो वो देखिए स्थापना 2004, मुख्यालय कैलिफोर्निया, और इसके सीईओ इस समय कौन है, मार्क जकरबर्ग। इसके सीईओ कौन है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। तो इसके सीईओ कौन है, मार्क जकरबर्ग हैं। तो ये आपको समझना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके लिए कुछ चीजें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो आप देखिए हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया था। तो हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया था। ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, रांची, उदयपुर। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कि कौन सा आंसर आपके लिए करेक्ट होगा। तो देख लें हम जब यहाँ पर कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। तो वो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा रांची। क्या होगा, रांची। तो रांची ने हाल ही में तत्पर कार्यक्रम योजना शुरू की है। अब आप सोचेंगे कि सर ये कार्यक्रम योजना है क्या। तो देखिए ये योजना जो है, ये योजना जो मजदूर थे, जो माइग्रेशन कर रहे हैं मजदूर एक दूसरे राज्यों से, उन राज्यों के मजदूरों को सही सलामत लाने के लिए ये योजना चलाई गई है मोस्टली। और इस योजना को हम तत्पर कार्यक्रम के तौर पर जानते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग इसको जानते हैं। रांची जो है वो झारखंड की क्या है, राजधानी है, ठीक है। झारखंड की क्या है, राजधानी है। और यहाँ के जो आपको बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में सरकार चेंज हो गई है बीजेपी की, तो सोरेन सरकार यहाँ पर बनी है, शिबू सोरेन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ा एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है। तो ऑप्शन है आपके लिए इडबी बैंक, ऑप्शन बी पीएनबी बैंक, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो आपको तो ये याद रखना है, मुझे आंसर्स करेक्ट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन क्लियर होगा, जिसका नाम है कैनरा बैंक। कौन सा बैंक, कैनरा बैंक। देखिए कैनरा बैंक ने हाल ही में अपने जो ग्राहक हैं उन्हें अर्थव्यवस्था, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस दौरान क्या हुआ, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने हाल ही में ओके इसका डी ऑप्शन होगा, मैंने जल्दबाजी में कैनरा बैंक ऑप्शन है पर मोस्टली कैनरा बैंक आपके में डी ऑप्शन पे दिया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो कैनरा बैंक, ओके चलिए। तो कैनरा बैंक आपके लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसमें देख लीजिए बात करें तो कोविड-19 में अपने ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए, मोस्टली उधार देने के लिए, या किस टाइप से दे देंगे कि सोना गिरवी रख दो उसके बाद में आपको लोन मिल जाएगा, तो ये योजना किसने चालू की है, कैनरा बैंक ने चालू की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि कैनरा बैंक का मुख्यालय कहां पर है। तो कैनरा बैंक का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर कर्नाटका में है। तो आपको इसको मुख्यालय याद रखेंगे, तो कहां पर है, बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कैनरा बैंक का सीईओ कौन है या अध्यक्ष कौन है इस समय, सीईओ अगर बात करें तो सीईओ देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या सीईओ। तो इसके जो सीईओ है वो लिंगम वेंकट प्रभाकर है। कौन है, लिंगट वेंकट प्रभाकर, ठीक है।
तो इसके सीईओ लिंगट वेंकट प्रभाकर हैं और इसके अध्यक्ष जो हैं केनरा बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष का नाम है टी एन मनोहरन, टी एन मनोहरन, ठीक है, चाहो तो आप टी एन मनोहरन जो इसके क्या है? अध्यक्ष है। आपको ये चीजें याद रखनी थी। चलिए अगर मैं बात करूं तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समझाना है, तो आप ध्यान में रख लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ है? केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि केनरा 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ है? केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का क्या कर दिया? विलय कर दिया, ठीक है। तो केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने 5G अपनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस को, एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद में जो ऑप्शंस हैं वो है आपके वोडाफोन, ऑप्शन बी रिलायंस जियो, ऑप्शन सी एयरटेल, ऑप्शन डी BSNL। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। चलिए मैं बता दूं कि इसका जो आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन ए, और जो है वोडाफोन। तो देखिए हाल ही में ओप्पो कंपनी ने किस कंपनी के साथ करार किया है? वोडाफोन के साथ। हम बात करें कि ओप्पो जो कंपनी है वो चाइनीज कंपनी है। जैसे मैं बात करूं कि ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, वीवो, IQ जो कंपनी है, IQ00 बोल देते हैं हम लोग, तो ये सभी कंपनी कैसी कंपनियां हैं? चाइनीज कंपनियां हैं। इन सब की जो पेरेंटल कंपनी है, जैसे ओप्पो की एक पेरेंटल कंपनी है वो है BBK इंटरप्राइजेस। आपको ये याद रखनी है, ओप्पो की जो पेरेंटल कंपनी है, ओप्पो की पेरेंटल कंपनी कौन सी है? BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है। BBK कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम यहां पर बात करें कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, तो देखिए ये इसकी पेरेंटल कंपनी है। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है मोबाइल नेटवर्किंग में। तो आपको याद रखना है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जो है विश्व की यानी वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो फर्स्ट कंपनी है वो उसका नाम बता दूं, सैमसंग, ठीक है। फर्स्ट कंपनी है जो सैमसंग है, सैमसंग फर्स्ट नंबर पर आती है। और ये BBK इंटरप्राइजेस जो चाइनीज कंपनी है ये दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में बात करूं तो चाइना ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला शहर बना है जिसने 5G कवरेज मोस्टली चालू कर दिया है। उसका जो चाइनीज का जो शहर है शंघाई है, चीन का शंघाई जो शहर है वो 5G नेटवर्क देने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है, या शहर बन गया है, राज्य नहीं। तो दुनिया का पहला शहर 5G नेटवर्क देने वाला कौन बना है? शंघाई। लेकिन सबसे पहले 5G नेटवर्क शुरू करने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले 5G नेटवर्क शुरू करने वाला जो देश था, नेटवर्क शुरू करने वाला देश जो है वो है दक्षिण कोरिया। तो सबसे पहले 5G नेटवर्क की जो टेस्टिंग करी थी वो दक्षिण कोरिया ने करी थी, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया ने करी थी। लेकिन अभी हाल ही में पूरे शहर को कवर करने वाला पहला देश दुनिया का 5G से वो शंघाई चीन बना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रेयर विकसित किए गए हैं। आपने समझ लिया है। ऑप्शंस है CSIR CDRI, ऑप्शन बी CSIR NCL, ऑप्शन सी CSIR NERE, ऑप्शन डी CSIR CMERI, ठीक है। तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप किसके आंसर्स क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका जो ऑप्शंस है वो डी ऑप्शंस होगा। डी ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी है हमारा CSI। अगर हम बात करें तो IR, ठीक है। और दूसरा, और इसके साथ में क्या दिया है? CMERI, CMERI। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस क्वेश्चंस में आपको और क्या पढ़ना है, तो वो सब चीजें देखिए कि इसका उपयोग क्यों किया गया है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसका उपयोग अस्पतालों में प्रभावी तरीके से हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई और डिसइंफेक्टेड करने के लिए, यानी जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी चीजें संक्रमित हो रही हैं उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए हमने इसको बनाया है। और किस कंपनी के साथ बनाया है? CSIR CMERI ने। अगर हम बात करें CSIR का मतलब क्या है? वैज्ञानिक
तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है। इसका कार्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है ये CSIR। आपको याद रखना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत का सबसे बड़ा संस्थान है। इसमें जो कार्यशाला है, जो प्रयोगशाला है, वो 38 प्रयोगशाला है। यानी अगर हम बात करें CSIR की कितनी नेशनल प्रयोगशाला या लेबोरेटरीज हैं, तो 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं जो CSIR के अंदर कार्य करती है। मैं इसकी स्थापना थोड़ा सा बता देता हूं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी CSIR की, वो 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, मतलब अगर हम बात करें, इसका जो अध्यक्ष है वो इंडिया का PM होता है, यानी नरेंद्र मोदी जी अभी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। महानिदेशक शेखर सी मांडे हैं और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में होता है। आपको ये याद रखना है। तो देखिए अभी अध्यक्ष कौन होंगे? PM होंगे देश के। इसका अध्यक्ष सदैव कौन होता है? PM होता है। तो आपको यही याद रखना है। अब बात करते हैं CMERI की। तो देखिए CMERI क्या होता है? केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान होता है। केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान होता है, यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बात करें तो इसने क्या किया है? कम लागत वाला रोबोटिक डिवाइस, कम लागत वाला क्या बनाया है? कम लागत वाला रोबोटिक डिवाइस तैयार किया है। रोबोटिक डिवाइस, ठीक है, तैयार किया है। कम लागत वाला रोबोट बनाया है इन्होंने। अब इस रोबोट के जरिए हम कर क्या पाएंगे? तो वो सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। एच कार्ड जिसको नाम दिया है, इस रोबोटिक डिवाइस को नाम क्या दिया है? एच कार्ड। तो आप इसको समझ ले कि मोस्टली इसने क्या किया है, ये इन दोनों ने मिलाकर क्या किया है? डिसइंफेक्टेड करने के लिए कोविड-19 से रिलेटेड, उसके लिए ये दोनों कंपनियों ने मिलकर क्या किया है, या दोनों अनुसंधान संस्थानों ने मिलकर कार्य किया है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके आंसर्स बताइए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए तो मैं देख लेता हूं। देखिए आपका इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। आप लोग पहले ही जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चरण पादुका सत्याग्रह हुआ था, उसी से रिलेटेड ये बनाया गया। लेकिन चरण पादुका सत्याग्रह जो अभियान है, जो अभी हमने चालू किया, वो क्यों चालू किया वो देखिए। कोविड-19 के जरिए जो मजदूर पैदल अपने घरों तक जा रहे हैं और जिनके पास चप्पल नहीं है, जिनके पास क्या नहीं है? जूते चप्पल नहीं है, तो उनको क्या दिए जाएंगे? जूते चप्पल दिए जाएंगे, जिससे उनके दर्द को थोड़ा कम किया जा सके। तो इसके लिए क्या चला जा रहा है? चरण पादुका सत्याग्रह, या सॉरी सत्याग्रह ना बोलूं, अभियान बोलूं, क्योंकि हमें चरण पादुका सत्याग्रह मध्य प्रदेश में, हमारा जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी तरह चरण पादुका सत्याग्रह को जाना जाता है। तो यहां पर तो चरण पादुका अभियान है। जो जूते चप्पल हम किसको दे रहे हैं? कोविड-19 में जो पैदल जाकर मजदूर अपने घरों को जा रहे हैं उनको देने के लिए, जिससे उनके दर्द को हम क्या करें? कम करें। मध्य प्रदेश का CM आप लोग जानते ही हैं, मोस्टली हम मध्य प्रदेश में रहता है तो मोस्टली पता ही है कि शिवराज सिंह चौहान है। इसके जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन है और राजधानी इसकी भोपाल है। आपको एक नई जानकारियां दूं तो आपको याद रखना है कि कोरोना की लड़ाई के खिलाफ 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो कोरोना के खिलाफ 30 दिनों तक जो पुलिसकर्मी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने ड्यूटी की है कोरोना के दौरान, उन्हें करमवीर पदक देने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, और मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए संजीवनी नामक वाहन विकसित किया है। तो हम लोगों ने अभी हाल ही में संजीवनी नामक जो वाहन है वो विकसित किया है, जिससे हम कोरोना के मरीजों के संपर्क में ना आ पाएंगे, जो लोग मेडिकल स्टाफ होता है वो भी। ठीक है, इसके बाद स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ये आप पहले से ही जानते हैं और ये ही चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, वो देख लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किसने की है? देखिए क्या होता था पहले, आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेटर्स बॉल्स को रगड़ते थे और अपनी लार को लेकर उस पर चमकाते थे बॉल की ग्रिप को।
तो अभी ये चीजें लगाने के लिए बंद करने की जो सिफारिश की है वो किसने की है? ऑप्शन है आईसीसी क्रिकेट समिति या आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट समिति। तो ये सभी क्रिकेट समितियां हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए किसने कहा है। चलिए मैं आंसर बता दूं आपको कि ये इसकी सिफारिश ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं। आईसीसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। तो आईसीसी ने क्या किया है, अभी क्या किया है कि कोई भी गेंद को अब अपनी लार से मतलब बॉल को ग्रिप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी आपको पता ही है कोविड-19 चल रहा है, और अगर हमने इस टाइप से किया तो दिक्कत होगी। तो जो भी कोविड-19 के खतरे हैं उनसे बचने के लिए लार से अब हम कभी भी बॉल को नहीं चमकाएंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए, और आगे देखते हैं कब तक के लिए। तो आपको जानकारी दे दूं, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो शशांक मनोहर हैं। कौन है? शशांक मनोहर हैं इसके अध्यक्ष इस समय। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। अगर हम बात करें तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो मनु साहनी है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको दो चीजें याद रखनी होती हैं कि एक तो इसके अध्यक्ष और दूसरे इसका मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कभी पहले ये लॉर्ड्स में हुआ करता था, इंग्लैंड में, अब कहाँ है? दुबई में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इसको देख लीजिए आप लोग। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है विश्व स्वास्थ्य सभा, तो इसे WHO के नाम से जानते हैं हम लोग। तो इसको आपको याद रखना है। तो आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी क्या किया है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी बता दें। कोविड-19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया? एक सभा का आयोजन किया, और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तो जब हम बात करें तो ये उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की ओर से क्या लिया था? भाग लिया था। अब हम यहाँ पे बात करें तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनने वाला है? तो WHO से रिलेटेड कुछ बातें आप लोग फटाफट पढ़ लीजिए। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो WHO की जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और WHO के जो अध्यक्ष हैं वो इस समय अगर हम बात करें तो कौन है? टेड्रोस एडहानोम। तो टेड्रोस एडहानोम इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी से थोड़ा सा रिलेटेड ही है। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं कि वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना? तो वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? ऑप्शन ए कर्नाटक बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी सिटी बैंक। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर क्लियर होगा। देखिए इसका जो आंसर क्लियर होगा वो होगा सी ऑप्शन, कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा बैंक? कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो कोटक महिंद्रा बैंक बनेगा। अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो समझ लीजिए। देखिए इसने क्या किया है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, डिजिटल बैंकिंग बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए KYC का फुल फॉर्म भी आपको मैं बता दूं। यहां पर KYC का है नो योर कस्टमर, यानी नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। तो अगर हम देखें कि नो योर कस्टमर से आपका क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको मैं ओ ही कर देता हूं। ठीक है, नो योर कस्टमर। तो इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि इसमें पहली सुविधा अगर हम बात करें कि नो योर कस्टमर जो ऑनलाइन करने वाला है वो देश का पहला बैंक कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक बना है। और ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सभी दस्तावेजों का सत्यापन और हस्ताक्षर किए बिना, किसी के संपर्क में आए बिना इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए किया गया है, अपने बैंकिंग कर्मचारियों को बचाने के लिए। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको आप समझ लीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें कि इसके जो अभी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO हैं, वो उदय कोटक बने हैं। तो CEO कौन है? उदय कोटक। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के अस्पतालों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शंस हैं आपके ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। तो देखिए मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी बनेगा, जो है राजस्थान। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा, राजस्थान। अगर देखिए यहां पर क्या होगा कि बच्चे के जन्म लेते ही उसके पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को रोकने के लिए नवजातों को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। हाइपोथर्मिया एक बीमारी है जिसके कारण बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है, हाइपोथर्मिया। तो मोस्टली अगर मैं बात करूं कि इस हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने, जैसे मान कर चलिए किसी महिला की डिलीवरी होने वाली है और उसके साथ कोई फीमेल जाती है, तो वो पुराने कपड़े लेकर जाती है जैसे खराब ना हो, और ये पुराने कपड़ों में बच्चों को क्या होता है, लपेट लेती है, क्योंकि वो नेचुरल भाषा में बात करें तो हम लोग अच्छा नहीं मानते उनको, जब मतलब सोबर टाइप का बोलते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने सुना होगा अपनी लैंग्वेज में बात करें तो अब उस चीज को दूर कर रहे हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को तुरंत नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको नए तरीके से उनको एक किट दे दी जाएगी। और ये शुरुआत जो की गई है सबसे पहले राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं कलराज मिश्र हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है देश का नंबर 1 स्टेट है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। तो मोस्टली आपका ये क्वेश्चन था, ये जो करंट अफेयर्स क्लास है वो आज खत्म होती है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे।